क्या आप जानते हैं कि पीआईए एक वक्त में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती थी। यहाँ तक कि अमारात एयरलाइन के क़याम में भी इसने मदद दी थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये आज माली खसारे, करप्शन और पाबंदियों का शिकार हो गई? क्या पीआईए दोबारा अपने सुनहरी दौर में वापस जा सकती है? तो पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं, जहाँ हम बिजनेस और टेक की दुनिया में सबसे बड़ी कहानियों पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए की हैरान कुन कहानी पर। कैसे ये एयरलाइन अरूज पर गई और फिर बाद इंतजामिया और करप्शन ने उसे बर्बाद कर दिया। पीआईए की बुनियाद 1955 में रखी गई और जल्द ही ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होने लगी। 1960 में पीआईए की पहली एशियाई एयरलाइन बनी। एक ऐसी एयरलाइन एक वक्त में दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती थी, लेकिन आज माली बहरान, करप्शन और मैनेजमेंट के मसाइल में घिरी हुई है। क्या आप जानते हैं कि पीआईए ने कभी अमारात एयरलाइन को बनाने में मदद दी थी? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज खुद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन माली बहरान का शिकार हो चुकी है और ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती थी? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज खुद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन माली बहरान का शिकार हो चुकी है? क्या पीआईए दोबारा अपने सुनहरी दौर में वापस जा सकती है? जी हाँ, तो पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बिजनेस टेक की दुनिया में सबसे बड़ी कहानियों पर बात करते हैं। आज हम बात करते हैं पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन की हैरान कुन कहानी पर। कैसे ये एयरलाइन अरूज पर गई और फिर बद इंतजामी और करप्शन ने उसे बर्बाद कर दिया। पीआईए की बुनियाद 1955 में रखी गई और जल्द ही ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होने लगी। 1960 में पीआईए पहली एशियाई एयरलाइन बनी जिसने जेट तैयारे मुतारिफ कराए। 1970 की दहाई में पीआईए ने दुनिया की बड़े राउट्स पर परवाजें शुरू की और सर्विस के मयार में बैन अल-अक़वामी सतह पर पहचान हासिल की। अमारात एयरलाइन की बुनियाद पीआईए ने रखने में मदद की। इब्तदाई तौर पर अमारात को अपने तैयारे और तरबियत फ्राहम की। इसकी ज़वाल की क्या वजूहात बनी? 1980 की दहाई के बाद से पीआईए को हुकूमत ने बार बार सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मैरिटल फैसले लेने की बजाय गैर ज़रूरी भर्तियों और करप्शन ने एयरलाइन को माली बहरान में धकेल दिया। पीआईए पर आज 800 अरब रुपए से ज़्यादा का कर्जा है और मुसलसल माली खसारे में जा रही है। ज़्यादा मुलाजमीन, कम आमदनी और कमज़ोर बिजनेस मॉडल ने कंपनी को नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान पहुंचाया। जहां दुनिया भर की एयरलाइंस जदीद टेक्नोलॉजी, नई परवाजें और बेहतरीन कस्टमर सर्विस पर काम कर रही थीं, वहीं पे पीआईए में वक्त के साथ बेहतरीन नहीं लाई गई। पुराने तैयारे, खराब कस्टमर सर्विस और गैर मियारी फ्लाइट ऑप्शंस ने मुसाफिरों का एतमाद खत्म कर दिया। 2020 में पाकिस्तान के वजीर हवाबाजी के इंकशाफ किया कि पीआईए के कई पायलट्स के लाइसेंस जाली थे। जी हाँ, इस स्कैंडल के बाद यूरोप और अमेरिका ने पीआईए की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी, जिससे कंपनी को मजीद नुकसान पहुंचा। क्या पीआईए को बचाया जा सकता है? हुकूमत ने पीआईए को निजी शोबे में देने का दिया दिया है ताकि प्रोफेशनल मैनेजमेंट को इससे बेहतर बनाया जा सके। बेहतरीन मैनेजमेंट, गैर जरूरी मुलाजमीन की कमी और जदीद एयरलाइन सिस्टम्स को अपनाना पीआईए की बहाली में मदद दे सकता है। अगर पीआईए अपनी सर्विस और फ्लाइट ऑप्शंस को जदीद बनाए तो ये दोबारा मुसाफिरों का इतमाद हासिल कर सकती है। पीआईए की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी कंपनी को कामयाबी से बरकरार रखने के लिए बेहतरीन मैनेजमेंट, जदीद टेक्नोलॉजी और करप्शन से पाक माहौल ज़रूरी होता है। अगर आपको ये केस स्टडी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। आप किस पाकिस्तानी कंपनी पर अगला पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, बताएं और हम इस पर डिटेल केस स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।